तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो मैं डालता रहता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आज अपन केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक है परिरक्षण प्रभाव, जिसको बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट, और प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव जिसको बोलते हैं। इसकी इन दोनों टॉपिक्स की अपन बात करेंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ देखेंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। पहले डायग्राम से समझते हैं अपन ये कहना क्या चाहता है। तो परिरक्षण प्रभाव का मतलब ये होता है कि कोई नाभिक अपने, ये जो पॉजिटिव दे रखा है, ये बीच में छोटा सा, तो ये अपना नाभिक है। इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके कक्षक है या कोश जिसको बोल सकते हैं अपन, कोश है। इनमें इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पर 3 कोश बनाए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 कोश है और इनमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं ना। तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है। अब क्या होगा कि भाई परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या होता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, बाकी इन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे कि ये नाभिक जो है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये अपने पढ़ा है कि विपरीत आवेश है क्योंकि ये पॉजिटिव है नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव है। तो ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है जो है इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो जो नाभिक है इसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं नाभिकीय आवेश या जेड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश या जेड से भी दर्शा सकते हैं। नाभिकीय आवेश बोलते हैं, जेड से भी दर्शा सकते हैं। तो नाभिक जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको नाभिकीय आवेश बोलते हैं। ठीक है। अब अपन बात करेंगे परिरक्षण प्रभाव। अब ये जो यहाँ पर जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो नाभिक जो है इसको बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, ये जो बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये फंसे हुए हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने से रोक रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इस पर और इन इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले अंदर वाले, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नहीं आने दे रहे हैं, मतलब इसको बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। इसको जो बाहर फेंक रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन, तो इसी प्रभाव को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव या सिग्मा इफेक्ट भी बोलते हैं। सिग्मा से दर्शाते हैं। जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आंतरिक कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो है उस पर जो प्रभाव लगाया जाता है उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और परिरक्षण प्रभाव जो है वो समान चार्ज पर लगता है, ध्यान रखना अपने को, और नेगेटिव चार्ज पर लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है, उसको बाहर की तरफ फेंका जाता है, तो इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। मतलब ये अपनी रक्षा करेगा, इस समान आवेश को अपने पास नहीं आने देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन जो है इसके द्वारा लगाया जाएगा परिरक्षण प्रभाव। और जो नाभिक जो है वो अंदर की तरफ खींचेगा उसको बोलते हैं जेड इफेक्ट या नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं उसको? नाभिकीय आवेश। तो ध्यान रखना अपने को, नाभिकीय आवेश जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पर, जबकि परिरक्षण प्रभाव नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज पर लगेगा। जो परिरक्षण प्रभाव है उसको सिग्मा से दर्शाते हैं और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसको जेड से दर्शाते हैं। नाभिकीय आवेश जो है उसको जेड से दर्शाते हैं। अभी प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है इसकी बात मैंने करी नहीं है क्योंकि अब इसकी बात होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अब अपन बात करेंगे। क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझने के पहले अपने को परिरक्षण प्रभाव समझना ज़रूरी था। तो परिरक्षण प्रभाव समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अंदर वाले, ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, बाहर धक्का देंगे, तो इसी प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और नाभिकीय आवेश मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जितने भी है सारे इलेक्ट्रॉन, इनको नाभिक अपनी तरफ खींचेगा, उसको बोलते हैं नाभिकीय आवेश। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो सिग्मा जो प्रभाव है वो और जो जेड प्रभाव है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि जेड प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है और जो सिग्मा प्रभाव है इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बाहर की तरफ जा रहा है। तो जेड और सिग्मा जो प्रभाव है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, अपने को ध्यान रखना। अब क्या होगा कि ये नाभिक क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी ओर खींचेगा अंदर की तरफ, लेकिन ये क्या करेंगे कि ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर धकेलेंगे, तो ये आसानी से अंदर नहीं आएगा। ये जो बाहरी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये आसानी से अंदर नहीं आएगा, ये धीरे धीरे अंदर आएगा। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाए तो ये आराम से अंदर आ जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो इसका जो जेड जो होगा, नाभिकीय आवेश जो होगा उसका मान कम हो जाएगा। जो नाभिक का आवेश होगा उसका मान कम हो जाएगा क्योंकि ये इसको बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं।
तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश, इस पर जो टोटल नाभिकीय आवेश लगेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश अंदर खींचने वाला नाभिकीय आवेश, वो क्या होगा, टोटल जो जेड होगा, कुल जो नाभिकीय आवेश जो होगा उसमें से अगर परिरक्षण प्रभाव जो धक्का देने वाला है उसको बाहर कर दूँ, तो उसको माइनस कर दूँ, तो मेरे पास में टोटल जो जेड इफेक्टिव जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो आ जाएगा मेरे पास में। ऐसे बोल सकता हूँ। मान लो अपन एग्जांपल समझ सकते हैं, ये कमरा है, इसके बाहर यहाँ पर है 20 जने, कितने हैं, 20 जने हैं। अब इन 20 जने के यहाँ पर आएंगे, ये अंदर आना चाहते हैं, ये जो 20 जने हैं ये अंदर आना चाहते हैं। अब 5 जने जो है इनमें से क्या करना है कि 20 में से 5 को यहाँ पर रुकना है, बाहर की तरफ रुकना है, तो 5 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो अंदर कितने जाएंगे, 15 जने। तो ऐसे ही अपने को ध्यान रखना है कि भाई जो इसका जेड इफेक्टिव जो है नाभिक का, ये खींचने का जो प्रभाव है ये कम हो जाता है किसकी उपस्थिति में, परिरक्षण प्रभाव की उपस्थिति में। तो जेड इफेक्टिव जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड खींचने वाला प्रभाव माइनस ये धक्का देने वाला प्रभाव, मतलब जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर नाभिकीय आवेश माइनस परिरक्षण प्रभाव। तो अपने को समझ में आ गया प्रभावी नाभिकीय आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब जो टोटल जो खींचने वाला जो आकर्षण जो बल है वो अपने पास में आ जाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश के रूप में। अब जो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अपन जेड इफेक्टिव निकालना है अपने को, तो जेड माइनस सिग्मा करना पड़ेगा। तो जेड तो आप उसका जो परमाणु क्रमांक जो होगा वही जेड होगा, क्योंकि जेड का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने प्रोटॉन है वही तो जेड है। तो मतलब जेड का सीधा साधा मतलब जैसे हाइड्रोजन है उसके अंदर 1 प्रोटॉन है, तो इसके लिए जेड का मान कितना हो जाएगा, 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 2। लिथियम में 3 प्रोटॉन है तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 3। तो ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि जेड का मान कितना होगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होगा। अब सिग्मा का मान कैसे निकालेंगे अपन, सिग्मा का मान इस तरह से निकालेंगे कुछ। सिग्मा का मान कैसे निकालेंगे, तो अपने को सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पीसीज है उसके लिए सिग्मा का मान कितना होगा, 0। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर क्या शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, अगर इनको सबको हटा दूं मैं तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या सिग्मा लगेगा, कोई अंदर वाला परिरक्षण प्रभाव लगाने वाला ही नहीं है, तो जो सिग्मा है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.30 होगी सिग्मा की वैल्यू। NS और NP जो कक्षक है उनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.35। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे अपन। तो NS और NP जो कक्षक है उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.35। और N-1 जो उपांत्य कोश है, ये वाला जो कोश है इसके अंदर वाले जो कोश है ना, जस्ट अंदर वाला कोश, बाहरी कोश के जस्ट अंदर वाला कोश, उसको बोलते हैं N-1 कोश। तो N-1 उपांत्य कोश जो है कोई भी हो सकता है, S, P, D जो भी है, उनमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण प्रभाव कितना होगा, 0.85 होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए। N-2 मतलब ये इसके वाला, इसके अंदर वाला क्या है, बाहरी कक्षक के अंदर वाला N-1 है, इसके अंदर वाला कौन सा है, N-2 है। तो N-2 जो है उन वो और उनसे नीचे जितने भी है सारे कक्षक, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है S, P, D, F जो भी कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉनों के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब अपने को ये चीज़ भी समझ में आती है कि भाई जेड इफेक्टिव है, इसका मान कैसे बढ़ेगा। अगर इस जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव का मान घटेगा, क्योंकि ये तो घटा रहा है, ये जेड इफेक्टिव को घटा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना तो ये घट जाएगा, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाला तो बढ़ेगा। जेड अब अपन बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो प्रोपोर्शनल है जेड के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के, ये चीज़ अपन बोल सकते हैं। तो सिग्मा किससे बन रहा है, नेगेटिव चार्ज से ही तो बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों से ही तो बन रहा है। और जो जेड इफेक्टिव है वो किससे बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज से बढ़ रहा है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, जेड इफेक्टिव जो है ये प्रोपोर्शनल है धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज अपॉन ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन से इसका। अब अपन क्वेश्चन जो है वो लगा करके देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ और अपन देख लेते हैं कि भाई कोई सेम स्पीसीज है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और कोई न्यूट्रल है और नेगेटिव चार्ज है तो उनके लिए जेड इफेक्टिव का मान कैसे होगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या करेगा, हमेशा जेड इफेक्टिव जो है उसको बढ़ाएगा। तो जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का, फिर बाद में न्यूट्रल वाले का। और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, घटेगा। तो नेगेटिव वाले का जेड इफेक्टिव सबसे कम होगा। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं जेड इफेक्टिव निकाल करके बताता हूँ कुछ चीज़ों का। अब अपन बात करते हैं कि भाई हीलियम जो है उसके लिए
जो सिग्मा इफेक्ट है, जेड इफेक्ट है, वो क्या होगा, तो हीलियम जो है उसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 2 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2 है, तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, और जेड जो है उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब सिग्मा की वैल्यू कैसे पता पड़ेगी, तो सिग्मा मैंने कहा था कि सिग्मा कितना होगा, इसका 0.30 होगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन या स्पीसीज के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.30 होगी। तो इसका जेड इफेक्टिव निकालूंगा, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा करूँगा, तो जेड कितना है 2 माइनस सिग्मा कितना है 0.30, तो मेरे पास में जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.70। आपको एक बात और ध्यान रखनी है हमेशा कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन जो होगा, नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन टारगेट होगा, इन दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, जो टारगेट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका सिग्मा बराबर कितना होगा, 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना आपको, जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है उसका कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता है, उसको तो अंदर ही खींचा जाता है। अब देखिए आप, बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल लिया गया है, सोडियम जो है इसका मैंने डायग्राम बना दिया है, और सोडियम जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो डायरेक्टली जेड की वैल्यू तो अपने को पता है, जेड बराबर कितनी होगी 11। अब अपने को सिग्मा निकालना है, इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो आगे मैं वीडियो डाल दूंगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 4 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये बीच में प्रोटॉन हो गए पॉजिटिव, कितने 11 प्रोटॉन है, जगह कम है इसलिए 3 4 दिखाए मैंने, है ना। तो 11 प्रोटॉन हो गए। इसके बाहर वाला कौन सा, N1 कक्षक कौन सा है, N1 कोष जो है वो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1s2 होगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर उसके बाद में ये 2 वाला, n बराबर 2 वाला कोश है, तो n बराबर 2 में 2s2 भी आता है और 2p6 भी आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए। तो n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को जेड निकालना है, तो जेड हमेशा बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर निकाला जाता है, तो अपना ये क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब अपने को कैसे जेड निकालना है, तो nth कक्षक मतलब जो टारगेट वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिस कक्षक में, या फिर बाहरी कक्षक जो है उसका सिग्मा निकालना है। फिर n-1 मतलब इसके जस्ट अंदर वाला कक्षक n-1 जो कक्षक है उसका सिग्मा निकालना है। फिर उसके अंदर वाला कक्षक मतलब n-2 जो कक्षक है उसका सिग्मा निकालना है। तो अपने को इनके सारे सिग्मा जो है इनको जोड़ करके जो टोटल सिग्मा है वो आ जाएगा अपने पास में, टोटल शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो सिग्मा निकालूंगा मैं nth कक्षक में, nth कक्षक का सिग्मा क्या होगा, पहले तो मैंने बताया था कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट 0 होता है। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पर, कोई भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का और इसका शील्डिंग इफेक्ट 0 है, बाकी तो कोई है भी नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। वैसे भी पॉजिटिव n-1 कक्षक का सिग्मा, तो ये n-1 इसके अंदर वाला है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 8 है। मैंने अभी बताया था कि जो n-1 जो कक्षक होता है उसमें sp जो भी है, टोटल जो भी है कक्षक, उनके जो इलेक्ट्रॉन जो है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होता है, 0.85 होता है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 को मल्टीपल कर दूंगा, प्लस n-2 कक्षक या उससे अंदर वाले जितने भी कक्षक है उसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मैंने बता दिया था अभी पहले, लाइन्स में बताया था। तो इसमें जो n-2 कक्षक है ये वाला है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनका प्रत्येक का कितना है, सिग्मा 1 है, तो कितना हो जाएगा 2। तो टोटल सिग्मा जोड़ देता हूँ मैं, 0 प्लस कितना हो जाएगा ये 6.5 प्लस 6.8 होगा, सॉरी 6.8 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से 6.8 से जुड़ेगा तो 8.8। तो टोटल सिग्मा कितना आ जाएगा अपने पास में, टोटल जो शील्डिंग इफेक्ट है, इस जो इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट इलेक्ट्रॉन पर कितनी शील्डिंग इफेक्ट लग रही है, इन सारे इलेक्ट्रॉनों के कारण कितनी लग रही है, 8.8। कितनी लग रही है, 8.8। तो अब अपन मैं जेड इफेक्टिव निकाल सकता हूँ। जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड कितना है अपने पास में 11 है, माइनस सिग्मा कितना है 8.8
8.8 हो गया। अब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो जेड इफ़ेक्टिव बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 8.8 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2.2। तो अपने पास में ये इसका टोटल जेड इफ़ेक्टिव आ जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी है आपको तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। और किसी भी टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पर अगर वीडियो बनानी है, आसानी तरीके से समझाना है तो इस पर कमेंट ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो जो है हिंदी में अपलोडेड वीडियो जो है वो मिलेगी।